राजाराम सर, हाय। आई एम नैन्सी। मैं कब से सोच रही थी कि आप ही हैं या नहीं, लेकिन मैं समझ गई आप ही हैं। कैन आई जॉइन यू? थैंक यू। आपको पता है आपकी रनिंग कितनी अच्छी है? रनिंग हमेशा अच्छी होती है। लेकिन आप यहाँ जॉगिंग क्यों कर रहे हैं, रनिंग क्यों नहीं कर रहे? ओह, आपकी उम्र हो गई ना? उम्र तो सबकी बढ़ती है और खत्म भी हो जाती है। ओह, तो आप मेरे साथ रेस लगाएंगे? ऐसे भी इस उम्र में आप भाग नहीं पाएंगे, सो एटलीस्ट द ग्रेट राजाराम मुझसे हार गई ये कह तो पाऊंगी। इसलिए वहाँ दूर जो पत्थर दिख रहा है ना, वहाँ तक भागना है। भागना तो मैं भी चाहता हूँ, पर काफी वक्त से भागा नहीं हूँ। चलो देखते हैं। ओह गॉड, और नहीं भाग सकती। मेरी तो उम्र हो गई है, अब क्या ख्याल है? अब तो मैं मान गई, आप ग्रेट हैं। भागना और जीना एक नहीं है नैन्सी। भागते वक्त कुछ समझ नहीं आता, रुकने पर ही समझ में आता है। अच्छा सुनो ना, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? टेंशन मत लो, सब मुझ पर छोड़ दो, मुझसे प्यार हो ही जाएगा। मेरी वाइफ को पूछ कर देखो, उसने हाँ कहा तो ठीक है। आपकी वाइफ बहुत सुंदर है क्या? सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है। लव मैरिज है? प्यार में शायद शादी ना हो, लेकिन शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। अपने बारे में बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? है तो सही, पर पता नहीं क्यों मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। आप क्या कहते हैं? अगर ब्रेकअप करना है तो कर लो। ये क्या है, ब्रेकअप करने के लिए कह रहे हो? मुझसे बड़े हो पर पूरे अपडेटेड हो। अगर ब्रेकअप करना चाहती हो तो वो प्यार नहीं है, क्योंकि सच्चे प्यार में कभी ब्रेकअप नहीं होता। ऑल द बेस्ट। सुंदर लग रही हैं। अच्छी लग रही हूँ? बहुत ज्यादा। भले शादी और बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन तुम अब भी माँ हो, जवान लड़की नहीं। इतने सालों में मैं उन्हें पहली बार देखूंगी। मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए? आप उसके दिल में हो, वो आपको पहचान लेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या पहन के जाएं। चलो। इसमें क्या है मॉम? मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन तुम पूछो मत। इट्स पर्सनल। बाप रे, अब तो आपके बड़े नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं मॉम। इस शहर से मेरी यादें जुड़ी हैं। मैं छोड़कर चली गई थी, अब मैं वापस आई हूँ तो यादें भी आई हैं। आप इतनी टेंशन में क्यों हैं मॉम? थोड़ा रिलैक्स कीजिए प्लीज। तुम नहीं समझोगी। मैं भी एक लड़की ही हूँ। लेकिन तुम अभी भी बच्ची हो। आप शायद हार जाएंगी, मान लीजिए मेरी बात। अपनी जीत से तुम्हें खुशी मिलेगी। अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो मैं मर जाऊंगी, और पहचान लिया तो जी नहीं पाऊंगी। तुम्हें ये समझने के लिए ये जन्म कम पड़ेगा कि प्यार ही सब कुछ होता है।
बेटी तुम्हें देखे बहुत साल हो गए। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटी? बिल्कुल ठीक। राजा राम जी का घर यहीं पर था ना? अब वो लोग यहाँ नहीं, सीता मदार में रहते हैं। ठीक है काका, थैंक यू। ठीक है बेटी, ध्यान रखना। पार्वतम्मा मैंशन, अपनी माँ का नाम रखा है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि एक भागी हुई लड़की घर वापस आ रही है। सही कहा, ये मेरा ही घर है। अंदर कोई और ही मिलेगा, देख लेना। राम, राजा राम? वो तो नहीं है, किसी फंक्शन में गए हैं। विल यू प्लीज कम इन? आप बैठिए, वो आते ही होंगे। कॉफी चाय कुछ लेंगी आप? नहीं नहीं, we just had। कौन सा आप फंक्शन? दोनों मैं उनकी फ्रेंड हूँ, ओल्ड कॉलेज फ्रेंड। ओह, पार्क होटल में एक रिसेप्शन पर गए हैं, आते ही होंगे। आपका नाम? सुचित्रा। बहुत सुंदर है। थैंक यू। अच्छा, हम दोबारा आ जाएंगे, अभी जरूरी काम है। सर पूछेंगे तो उनसे क्या कहूँ? सर, आप? मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, कुछ काम पेंडिंग रह गए थे तो वही करने आई हूँ। ओह, तो घर में कोई नहीं है क्या? सर की बेटी तो स्टूडियो गई है। रेडियो मिर्ची में आरजे है, आरजे पार्वती। और पार्वती की माँ कहाँ है? वो भी कहीं बाहर गई हैं, कहाँ गई हैं पता नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू। घर के अंदर जाने से पहले आपने कहा था ये आपका घर है, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद आपने कहा कि आप उसकी कॉलेज फ्रेंड हैं। आप भी बदल गई हैं तो वो नहीं बदला होगा? अगर कोई बदल जाता है ना तो वो प्यार नहीं करता। राजा राम की माँ ने कहा था और मैंने छुप कर सुन लिया था। यही तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉम। आप हमेशा छुपती फिरती रही हैं, कभी बुर्के के पीछे छुपती रही हैं तो कभी दरवाजे के पीछे। मेरे दिल में उसके लिए प्यार छुपा है। मॉम, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा। मेरी उम्र की बेटी है और आपकी उम्र की वाइफ। अब और क्या होगा? अब हम कहाँ जा रहे हैं? राम, वो जो वहाँ खड़े हैं। ओह, ये तो बहुत गुड लुकिंग है मॉम। किस चीज का इंतजार कर रही हैं? चलो जल्दी, चलो चलो। कैसा है? अरे इस्माइल भाई, कैसे हैं? हाँ, आजा। हमारे घर के निकाह में राम आए हैं, राजा राम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शाहजहां के प्यार की निशानी है। मुमताज का नाम आज भी दुनिया में इसीलिए जिंदा है। प्यार तुम्हारी जिंदगी की ताकत बनेगा, इसलिए हमेशा प्यार बनाए रखना। पता है मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरी मंजिल हमेशा दूर रही है। जितना पास जाना चाहा उतनी ही दूर होती गई।
एक रनर जो हूँ, मॉम, ये लगता है आपके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए अपने बीच कभी भी दूरी को आने मत देना, ठीक है? ठीक है, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। मुझे लगता है कि तुम हारने वाली हो। पहली बार हारूंगी, सोच के ही मजा आ रहा है। बेटी वो आ रहे हैं, देखो। अच्छा ठीक है अब्बू। इस्माइल भाई, अरे क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेरा रुमाल नहीं मिल रहा। ओ, तुम्हारा रुमाल। ये एन का क्या मतलब है? ये रुमाल मेरा है। ये आपका है? थैंक यू। मुझे लगा खो गया। एक सिंपल रुमाल ही तो है। ये मेरी जान है। उस पर एन लिखा हुआ है, उसका मतलब? मतलब में क्या रखा है? ये रुमाल की क्या स्टोरी है अंकल? राजाराम भाई, इस रुमाल की कहानी मैं सुनाऊं क्या? मेरी कहानी है, मैं ही सुनाऊंगा। पता नहीं तकदीर भी मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। पहले तो प्यार को तरसता रहा, उसकी एक झलक देखने को तड़पता रहा। न जाने कितने दिन, कितने महीनों तक बस इसी आस में रहा कि एक दिन तो वो मुझे अपना चेहरा दिखाएगी। और जब चेहरा देखने का वक्त आया तो इतनी मुश्किलों ने घेर लिया कि कदम कदम पर सिर्फ मुश्किलें ही नजर आ रही थी। मुझे लगा था कि मैं नसीब वाला हूं, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं जिसे मेरी माँ भी पसंद करती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि माँ के जाने के बाद मेरा प्यार भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। आज तक उसी की यादों में जिंदगी जी रहा हूं। अपना सपना तो कब का छोड़ देता अगर उसे मुझ पर यकीन नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूं उसके यकीन की वजह से ही हूं। काश जो हुआ वो ना होता, काश हम साथ होते।